हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग 2021 का क्वेश्चन पेपर इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 14 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 15th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 15वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। यानी मार्केट क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स है उसको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे पांच और मतलब ये स्टेप्स दिए गए हैं, आपको इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहला है सेगमेंट एसिड टेस्ट, अगला है सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, नेक्स्ट इज नीड बेस्ड सेगमेंटेशन, अगला है सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेगमेंट पोजिशनिंग, अगला है सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये पांच स्टेप दिए गए हैं, आपको इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है और बताना है कि ये ए बी सी डी जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से क्या सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मार्केट सेगमेंटेशन के प्रोसेस का स्टेप बताना है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये बताइए किस सब्जेक्ट से है। ये जो क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजमेंट से है और उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एसटीपी, पढ़ा होगा ना, एसटीपी सेगमेंटिंग टारगेटिंग पोजिशनिंग। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन से ये टॉपिक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है। अगर आपको इसकी डिटेलिंग देखनी है तो आप वो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है उसके प्रोसेस के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं इसके स्टेप्स आपको बताती हूँ, फिर आप ही बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मार्केट सेगमेंटेशन, सबसे पहले तो बता देती हूँ मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंट करना यानी डिवाइड करना। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डिवाइड किया जाता है होल मार्केट, यानी पूरे मार्केट को जिससे डिवाइड किया जाता है, सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें और ये डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। ठीक है, आप ये जो मार्केट को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में, ये अलग अलग बेसिस हो सकते हैं डिवाइड करने के। जैसे एज के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, कस्टमर की एज के बेसिस पे, या कस्टमर की इनकम के बेसिस पे, या कस्टमर के इंटरेस्ट के बेसिस पे, उसके उसके टेस्ट के बेसिस पे, उसके प्रेफरेंस के बेसिस पे मार्केट को जो हम डिवाइड करते हैं ना, या डेमोग्राफिक फैक्टर्स की के बेसिस पे जो हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। इसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। और अगर मार्केट सेगमेंटेशन के स्टेप्स की प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मार्केट सेगमेंटेशन में, दैट इज डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ सेगमेंटेशन। सबसे पहला क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन के स्टेप्स की बात करूं, सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ सेगमेंटेशन, यानी सेगमेंट करने की जरूरत क्या है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सेगमेंटेशन करने की जरूरत क्या है, क्या आपका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस करता है या पूरे मार्केट के लिए है, तो क्यों जरूरत पड़ रही है मार्केट को डिवाइड करने की। तो वही सबसे पहला स्टेप है कि डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ सेगमेंटेशन, ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट। दूसरा जो स्टेप होता है मार्केट सेगमेंट में, दैट इज आइडेंटिफाई द सेगमेंट, सेगमेंट आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको, आप अगर मार्केट को एज के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, कस्टमर की एज के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं सेगमेंट। एक हो सकता है टोडलर, ठीक है, एक हो सकता है किड्स छोटे बच्चे, एक हो सकते हैं टीनेजर, एक हो सकते हैं एडल्ट, एक हो सकते हैं ओल्ड एज पीपल। ठीक है, तो ये क्या है, हमने अगर मार्केट को एज के हिसाब से, कस्टमर को एज के हिसाब से डिवाइड किया, ठीक है, सेगमेंट किया, तो ये कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं। तो वही है दूसरा स्टेप कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट बन रहे हैं मार्केट में वो आइडेंटिफाई करना, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि फाइंड आउट करना मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट। अब इन सारे सेगमेंट में से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सेगमेंट कौन सा है। ठीक है, इसमें से बेस्ट सेगमेंट कौन सा है एज पर योर प्लान, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इस सेगमेंट में से किस सेगमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है, आपके लिए सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट कौन सा है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप होता है सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी।
चौथा स्टेप क्या है? सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी। इस स्टेप में क्या कहते हैं? सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशनिंग कर दीजिए इसको। इस स्टेप में क्या करते हैं कि आप चेक करते हैं कि वेदर ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट आपने चूज किया, सपोज करिए आपने चूज किया टीनेजर, ठीक है, आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो टीनेजर के लिए सूटेबल है, तो आपने टीनेजर ये जो सेगमेंट है ये लिया, ठीक है। तो अब आप इस स्टेप में ये जो सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी है इस स्टेप में ये चेक करते हैं कि ये जो सेगमेंट है ये आपकी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आपका आप अपना प्रोडक्ट इस सेगमेंट के लिए अगर लॉन्च करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट किस टाइप से पोजीशन होगा इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। ये जो टारगेट कस्टमर है उनके दिमाग में ये किस तरीके से पोजीशन किया जाएगा, ये आप डिसाइड करते हैं फोर्थ स्टेप में। और आखिरी स्टेप, फिफ्थ स्टेप जो सेगमेंटेशन प्रोसेस में होता है वो होता है एसिड टेस्ट। वो क्या होता है? एसिड टेस्ट, मार्केट एसिड टेस्ट, या कह लीजिए सेगमेंट एसिड टेस्ट, ठीक है। इस स्टेप में क्या करते हैं? आखिरी स्टेप है एसिड टेस्ट। इस स्टेप में आप क्या करते हैं? आप डेमोस्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं कि कैसे पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो रिस्पॉन्ड करेगा अगर आप मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट को चेंज करें। मार्केटिंग मिक्स यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यानी अगर आप मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट को चेंज करते हैं तो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है जो भी आपने चूज किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे टीनेजर सेगमेंट आपने चूज किया है, तो ये टीनेजर सेगमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा जब आप मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को चेंज करेंगे। तो वही है एसिड टेस्ट, इसको कहा जाता है सेगमेंट एसिड टेस्ट, ठीक है। तो ये पांचवा स्टेप होता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस में ये पांच स्टेप होते हैं। सबसे पहला नीड, डिटरमाइनिंग द नीड। अगला है आइडेंटिफाइड सेगमेंट। उसके बाद देखना कि सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट कौन सा है आपके कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से। उसके बाद उस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजिशनिंग डिटरमाइन की जाती है, और उसके बाद होता है एसेट टेस्ट, ठीक है। तो ये पांच स्टेप होते हैं। और अब मैं स्क्रीन क्लियर करने जा रही हूँ, और अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले नीड बेस्ड सेगमेंटेशन, उसके बाद सेगमेंट आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन से सेगमेंट को हम अपना प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, हमारा प्रोडक्ट किस सेगमेंट के लिए है। और उसके बाद, ठीक है, पहले तो सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कितने सेगमेंट बन सकते हैं मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट के लिए सबसे बढ़िया सेगमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो बी है ये तीसरे नंबर पे तीसरा स्टेप है। उसके बाद उस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशनिंग फाइंड आउट की जाती है, ये हुआ स्टेप 4। उसके बाद लास्ट में किया जाता है सेगमेंट एसिड टेस्ट, तो ये हुआ स्टेप 5, ठीक है। तो ये हो गया सीक्वेंस, यानी यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेप्स इन द प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। जब आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, ठीक है, और उसमें भी जब ई फाइलिंग की जाती है, ठीक है, जब ई फाइलिंग की जाती है यानी वेबसाइट, ये जो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसके थ्रू जब रिटर्न फाइल किया जाता है, तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही आंसर है, ठीक। और यहाँ पे सीक्वेंस क्या दिए गए हैं? लॉगिन, रजिस्टर, वेरिफिकेशन, ई फाइलिंग, डाउनलोडिंग यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग द रिटर्न, ठीक है। तो ये ए बी सी डी ई करके दिया है, और आपको बताना है क्या सीक्वेंस होता है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए मैं आपको सीक्वेंस ही बता देती हूँ। तो आईटीआर वैसे हम जानते तो है ना, आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न वो फॉर्म होता है जिसके थ्रू एसएससी जो होता है वो फाइल करता है इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम। जो एसएससी है उसकी क्या इनकम रही पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसकी क्या इनकम रही, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सबमिट करता है किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है, इस फॉर्म के थ्रू। कौन सा फॉर्म? आईटीआर के थ्रू, ठीक है। और जब इंडिविजुअल फाइल करता है इनकम टैक्स रिटर्न, जब इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है ऑनलाइन तो उसी को कहा जाता है ई फाइलिंग। जब इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है ऑनलाइन तो उसी को कहा जाता है ई फाइलिंग ऑफ आईटीआर, ठीक। अब इसके सीक्वेंस की पहले बात करती हूँ। सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहला जो स्टेप होता है ई फाइल अगर हमें करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्टर। सबसे पहले हम, इनकी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट क्या है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, www.incometaxindia, इनकम टैक्स इंडिया
ई फाइलिंग, ई FILING, ई फाइलिंग डॉट gov.in। ठीक है, तो ये इनकी वेबसाइट है www.incometaxindia-e-filing.gov.in। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ई फाइलिंग में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रजिस्टर करना। जो इंडिविजुअल है, जो एसएससी है, वो रजिस्टर करता है अपने आप को इस वेबसाइट पे। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, पैन कार्ड वगैरह की, वो देता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है लॉगिन। ठीक है, रजिस्टर करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और पासवर्ड आप जनरेट करते हैं, मोबाइल पे आपके पासवर्ड आता है, पासवर्ड जनरेट करते हैं, उसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं। तो ये होता है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? अब आप डाउनलोड करते हैं यूटिलिटीज एंड अपना रिटर्न प्रिपेयर करते हैं। यूटिलिटीज बेसिकली क्या है कि तीसरे स्टेप में आप जो भी असेसमेंट ईयर है वो चूज करते हैं, और जो ऑफलाइन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ऑफलाइन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो आप डाउनलोड करते हैं और उस पर अपना रिटर्न फिल करते हैं। ठीक, उसको प्रिपेयर करते हैं, रिटर्न प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये तीसरा स्टेप होता है। चौथा स्टेप क्या है? अब आप करते हैं ई फाइलिंग। चौथा स्टेप क्या है? अब आप करते हैं ई फाइलिंग। इसमें आप अपने बैंक अकाउंट वगैरह के डिटेल फिल करते हैं और ई फाइलिंग करते हैं। ठीक है, एंड पांचवा स्टेप क्या होता है? ई वेरिफिकेशन। पांचवा स्टेप क्या है? वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ही वेरीफाई होता है, तो इसको कहा जाता है ई वेरिफिकेशन। तो जब रिटर्न फाइल हो जाता है उसके बाद इसे वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये पांच सिंपल से स्टेप होते हैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। सबसे पहला रजिस्टर, देन लॉग इन, देन ई फाइल, देन उसके बाद वो डाउनलोड किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसके बाद ई फाइलिंग, देन ई वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये पांच सिंपल से स्टेप हैं। तो आप अब बता सकते हैं कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला बी, यानी रजिस्टर किया जाता है। दूसरा क्या है? लॉगिन। तीसरा क्या है? डाउनलोड किया जाता है यूटिलिटीज। अगला क्या है? ई फाइलिंग। नेक्स्ट क्या है? वेरिफिकेशन। तो ये पांच सिंपल से स्टेप होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन किससे है? मार्केटिंग मैनेजमेंट से अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट के बारे में अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट हायरार्की, यानी प्रोडक्ट हायरार्की के रेफरेंस में आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो किसका एग्जांपल है? तो लाइफ इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट टाइप। तो पूछा जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो प्रोडक्ट हायरार्की में किसका एग्जांपल है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको प्रोडक्ट हायरार्की के बारे में पता होगा, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बता दूं, देयर आर सिक्स लेवल्स इन प्रोडक्ट हायरार्की। देयर आर सिक्स लेवल्स इन प्रोडक्ट हायरार्की। ये जो प्रोडक्ट हायरार्की होता है इसमें 6 लेवल हैं। मैं 6 लेवल के बारे में बता देती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर बता देंगे कि लाइफ इंश्योरेंस किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट के बारे में पता है ना, व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है बताइए? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट इज ऑफर टू कस्टमर। ठीक है, प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर को ऑफर किया जाता है ताकि कस्टमर की जो भी नीड है, जो भी वांट्स है, वो सेटिस्फाई हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, एनीथिंग विच इज ऑफर्ड फॉर सेल, जो सेल के पर्पज से ऑफर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट हायरार्की में 6 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल है प्रोडक्ट नीड। सबसे पहला जो लेवल है दैट इज प्रोडक्ट नीड। प्रोडक्ट नीड, कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले बताइए क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जरूरत है मार्केट में, इसीलिए तो प्रोडक्ट है। किसी प्रोडक्ट की अगर जरूरत ही नहीं है तो वो प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं ना मार्केट में। तो सबसे पहला लेवल क्या है? प्रोडक्ट नीड। एंड इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रोडक्ट, एंड दिस इज द रीजन, प्रोडक्ट नीड क्या है? दिस इज द रीजन व्हाई द प्रोडक्ट एग्जिस्ट। ये कारण है जिसकी वजह से प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस की बात हो रही है तो एग्जाम्पल भी मैं इंश्योरेंस का देती हूँ। जैसे इंश्योरेंस क्यों एग्जिस्ट करता है? ये जो इंश्योरेंस है क्यों एग्जिस्ट करता है? इंश्योरेंस इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉसेस। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सके अगेंस्ट लॉसेस। अगर कोई लॉस हो तो उसके अगेंस्ट हमें सिक्योर हो सके, तो इसलिए इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये क्या है? प्रोडक्ट नीड, ये पहला लेवल। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट फैमिली। अगला जो लेवल है दैट इज प्रोडक्ट फैमिली। प्रोडक्ट फैमिली, तो प्रोडक्ट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट क्लासेस दैट सेटिस्फाई द कोर नीड।
ठीक है, यानी प्रोडक्ट फैमिली में वो सारे प्रोडक्ट आते हैं जो प्रोडक्ट नीड को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फैमिली में वो सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, हर टाइप के प्रोडक्ट, वो सब प्रोडक्ट फैमिली का पार्ट होते हैं जो इस प्रोडक्ट की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। प्रोडक्ट की जरूरत क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना लॉस के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? इंश्योरेंस चाहिए, हर टाइप के इंश्योरेंस, ये प्रोडक्ट फैमिली का पार्ट होते हैं। ठीक है, अगला जो इस लेवल होता है दैट इज प्रोडक्ट क्लास। अगला जो है दैट इज प्रोडक्ट क्लास। तो प्रोडक्ट क्लास क्या है? ये ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट जो एक दूसरे की जगह, जिन्हें सब्स्टिट्यूट किया जा सके, एक दूसरे की जगह यूज किया जा सके, वो प्रोडक्ट क्लास होते हैं। ठीक है, अगला क्या है? प्रोडक्ट लाइन। 6 बताया था ना मैंने लेवल, तो अगला क्या है? प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन क्या है? ये ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट लाइन क्या है? प्रोडक्ट लाइन एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है विद इन द प्रोडक्ट क्लास, यानी प्रोडक्ट क्लास के अंदर, प्रोडक्ट क्लास के अंदर जो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं विद इन द प्रोडक्ट क्लास, जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से एंड दे परफॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन। ठीक है, वो होते हैं प्रोडक्ट लाइन। जैसे इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके बताऊंगी। जैसे प्रोडक्ट लाइन क्या है? देखिए, प्रोडक्ट क्लास क्या है? डिफरेंट टाइप। प्रोडक्ट क्लास में आ गया आपके डिफरेंट टाइप के जो इंश्योरेंस है, वो प्रोडक्ट क्लास है। प्रोडक्ट लाइफ लाइन में क्या आ गया? जैसे लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्ट लाइन। ये अलग अलग टाइप के क्या है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो सिमिलर हैं, ये ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, अब लाइफ इंश्योरेंस भी कई टाइप के होते हैं। यूलिप होता है, टर्म प्लान होता है, और भी कई टाइप के होते हैं ना, इंडोमेंट प्लान होते हैं, टर्म प्लान होते हैं। और ऐसे ही कार इंश्योरेंस भी कई टाइप के, हेल्थ इंश्योरेंस भी कई टाइप के। तो ये क्या हुआ? प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट क्लास में, जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और जिनका फंक्शन जो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन में क्या आता है? आपका लाइफ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, ये सब आता है, आपका प्रोडक्ट लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? प्रोडक्ट टाइप। अगला क्या होता है? प्रोडक्ट टाइप। अगला जो लेवल है दैट इज प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप क्या होता है? प्रोडक्ट टाइप मतलब ग्रुप ऑफ आइटम विद इन प्रोडक्ट लाइन। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट लाइन। लेकिन इस प्रोडक्ट लाइन, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, तो इस लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट टाइप होंगे ना। लाइफ इंश्योरेंस कई टाइप का होता है ना, मैंने बताया, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान, कई टाइप का है। तो ये सब क्या हो गया? प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप ग्रुप ऑफ आइटम होते हैं विद इन प्रोडक्ट लाइन, जो डिफरेंट कह लो प्रोडक्ट के फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट टाइप। ठीक, अगला क्या है? प्रोडक्ट आइटम। लास्ट जो लेवल है दैट इज प्रोडक्ट आइटम। प्रोडक्ट आइटम क्या हुआ? अब इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट यूनिट, एक सिंगल जो प्रोडक्ट है इसका। ठीक है, जो डिस्टिंक्ट है, अलग है। ठीक है, जो सेपरेट है, जिसका कह लीजिए अगर कोई दूसरा टाइप का प्रोडक्ट है तो जो शेप से, साइज से, अपीयरेंस से, फीचर से, एट्रीब्यूट से जो अलग हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट आइटम। ठीक है, जैसे इसका जो यूलिप प्लान होगा, लाइफ इंश्योरेंस का जो यूलिप प्लान होगा, वो क्या हो गया? प्रोडक्ट आइटम। ठीक, और प्रोडक्ट टाइप में क्या आएगा? यूलिप हुआ, इंडोमेंट हुआ, टर्म प्लान हुआ, वो प्रोडक्ट टाइप। और प्रोडक्ट लाइन क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से काफी डिटेल में समझा दिया, 6 लेवल मैंने आपको बता दिए और इन लेवल के एग्जांपल। प्रोडक्ट लाइन मतलब लाइफ इंश्योरेंस, प्रोडक्ट टाइप मतलब इसके अंदर जितने भी टाइप के प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट टाइप, और प्रोडक्ट आइटम मतलब इसका एक सिंगल आइटम प्रोडक्ट आइटम। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट लाइन। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? प्रोडक्ट लाइन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले लेक्चर वीडियो में इसके आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। ठीक है, तो हमें मोटिवेट करते रहा करिए, और हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे फर्स्ट एंड सेकंड चैनल दोनों को। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।